वगैरह, हर किसी का रिश्ता मफाद के लिए होता है। इसीलिए जो बाइडेन ने रूस पर प्रेशर डाला कि आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को फिलहाल रिकॉग्नाइज ना कीजिए। इसीलिए जो बाइडेन अब प्रेशर डाल रहे हैं चाइनीज प्रेसिडेंट के ऊपर कि आप भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को फिलहाल रिकॉग्नाइज ना कीजिए, इन्हें थोड़ा दूर रखिए। इससे अमेरिका अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है। अमेरिका को जो जिल्लत मिली है अफगानिस्तान में, अमेरिका ये चाहता है कि मेरे जाने के बाद दुनिया ये ना देखे कि अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया ये देखे कि अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो गई है, ये एक दूसरे में लड़ मर रहे हैं, ताकि अमेरिका ग्लोरीफाई कर सके खुद को कि मेरी मौजूदगी की वजह से वहां पर सिविल वॉर नहीं हो रही थी। लेकिन द फैक्ट इज कि अमेरिका ने इस सिविल वॉर को इंटेंसिफाई किया बजाय कि इसको कम करता, क्योंकि अमेरिका दूसरी पार्टी के साथ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई और यहाँ पर कत्लो गारत शुरू हो गई। अब डिस्कस करते हैं कि चाइना का रिस्पॉन्स इस मामले में क्या है। चाइना का रिस्पॉन्स इस मामले में यूं समझ ले, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देखता है और चाइना किसी तरह की मेजर कन्फ्रंटेशंस अमेरिका के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। हम ये मानते हैं चाइनीज एक अच्छी खासी इकोनॉमी है, $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दोनों काफी ताकतवर और तगड़े मुल्क है। बहरहाल चाइना मिलिटरीली, खास तौर पे नेवी में अमेरिका से काफी ज्यादा कमजोर है। सो चाइना जो अपनी डोमिनेंसी प्रोजेक्ट कर रहा है वो 2035 में कर रहा है, वो 2020 या 30 इसमें नहीं कर रहा। इसीलिए चाइना बड़ा स्लोली अमेरिका को अपीज रखना चाहता है 2035 तक, क्योंकि चाइनीज पॉलिसी मेकर्स ये समझते हैं कि 2035 के बाद हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हमको कोई मिलिटरीली और इकोनॉमिकली चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं, जो फ्रिगेट्स होती हैं, जो नेवियल फ्रिगेट्स बनाई जाती हैं, इस वक्त चाइना तकरीबन 350 से ज्यादा नेवियल फ्रिगेट्स बना रहा है। चाइनीज स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकर्स ने माजी में एक बड़ी गलती की, वो ये थी कि उन्होंने अपनी आर्मी को मजबूत किया बजाय के नेवी के। लेकिन दुनिया का 75% एरिया तो पानी में है, सो इसीलिए वहां पर चाइना ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया और जिसे चाइना रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और वो 2035 तक उसे दुरुस्त भी कर लेगा। अब आते हैं, अगर अमेरिका और चाइना 2035 तक आपस में हाथ मिलाकर चलते और थोड़े छोटे मोटे स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन करते हैं, इस ताल्लुक का असर हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जो हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि क्वाड बड़ी अच्छी चीज है, क्वाड में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो क्वाड गया जहन्नुम में। और जो हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि अमेरिकन हमें इन्वेस्ट करेंगे, हमें खड़ा करेंगे, बीफ अप करेंगे और हम चाइना को बड़ा अच्छा लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस देंगे, वो भी गया भाड़ में। और जो हिंदुस्तान सोच रहा था कि अमेरिकन हमारे लिए मदद करेंगे टेररिज्म के हवाले से, कश्मीर की जो इशू है जिसपे अमेरिका खामोश बैठा हुआ है, यूरोपियन यूनियन खामोश बैठी हुई है, वो भी सब गया जहन्नुम में। कश्मीर के हवाले से तो बिल्कुल पॉलिसीज अब डिफरेंट होने वाली है। फ्यूचर में ये होने वाला है कि कश्मीर के ऊपर अगर पाकिस्तान सरेआम दखल अंदाजी करेगा, यूं समझ ले अगर दहशतगर्दी करेगा, यूं समझ ले या मुजाहिदीन को भेजेगा और इंडियन आर्मीज को मारेगा, तब भी इंडिया चीखता रहेगा दुनिया में, कोई इस पर कान नहीं धरने वाला, क्योंकि दुनिया के अब इंटरेस्ट ही बदल गए हैं। दुनिया का वो इंटरेस्ट नहीं रहा कि अब इंडिया की सारी बात सुनते रहो, क्योंकि अफगानिस्तान का मामला हो गया खत्म, चाइनीज के साथ अमेरिकन बैठ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की अमेरिकन के साथ कोई फटा नहीं है। सो वेस्ट को हिंदुस्तान की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान खुद को कैसे रिलेवेंट रख सकता है, हम इमर्जिंग मार्केट है। आप सबको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की इमर्जिंग मार्केट को पंप करने के लिए जो सबसे ज्यादा पैसा लगाया है वो भी वेस्ट ने ही लगाया है, और उस पर वेस्ट को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। पर अगर चाइना, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन कुछ कॉमन टर्म्स पर आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा डिविडेंड तो वो चाइना से ले सकते हैं, तो फिर वो पैसा वहां पर कैसे पंप करेंगे हिंदुस्तान में। ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सो इंडिया की जो हेजमनी के सपने थे कि वो चाइना यूएसए राइवलरी में से अपने लिए कुछ डिविडेंड निकालने की कोशिश करेगा, वो सारे के सारे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं जी अफगानिस्तान के हवाले से। यूएस ये चाहता है कि चाइना अफगानिस्तान से थोड़ा दूर रहे। अब यहाँ पर चाइनीज के लिए एक डिलेमा है। पहली चीज, $1 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं जो अफगानिस्तान में है। क्या चाइना इसे अबेंडन करेगा? मुझे नहीं लगता करेगा। अगर चाइना इस $1 ट्रिलियन के मिनरल्स को अबेंडन करेगा फॉर द सेक ऑफ यूएस पार्टनरशिप, तो चाइना से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। सो यूएस कितना भी प्रेशर डाले चाइना पर, मगर चाइना अफगानिस्तान से दूर नहीं रह सकता मिनरल्स की वजह से। और हम सबको पता है चाइना मिनरल्स काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है, वो साउथ अफ्रीका में हो या यहाँ अफगानिस्तान में हो। बहरहाल ये इतनी बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनेगी यूएस और चाइना के बीच में। चाइना
संभव कन्विंस कर लेगा यूएसए को आप इससे दूर रहे और आप इस मामले को हम पर छोड़ दें, हम इसे मैनेज कर लेंगे। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पाकिस्तान